अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी, शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का। अभी मैं अपनी विंडो से बाहर का जो सीन है ना, ये देखने के लिए विंडो मैंने खोली है और बाहर आपको भी दिखा रहा हूँ और ख़ुद भी देख रहा हूँ। ये जो हमारी जगह है ना भाई, इस जगह को हमने पक्का करवाना था, जो कि हम कुछ टाइम की कमी की वजह से नहीं करवा सके। या बेकार में मिस्त्री लगें, आपने पहले से ये डिसाइड कर लेना है कि मैंने कार में रहना है, मिस्त्रियों की खुद से निगरानी करनी और साथ में खुद से काम करवाना है। नहीं तो मिस्त्री जो है ना वो फिर गफलत कर जाते हैं, फिर बाद में मामलात जो थे होते हैं ना वो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए बर्दाश्त करने पड़ते हैं। क्योंकि जो भी घर बनता है ना, तो वो एक ज़िंदगी नहीं कई ज़िंदगियाँ उसमें गुजारी जाती हैं। मतलब हम चले गए, फिर हमारे बच्चे आ गए, उसने भी कुछ बच्चों ने भी कुछ ज़िंदगी गुजारना होती है। अब बारिश आई है बहुत ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं ना इस जगह, जिस जगह ये सेब के टुकड़े पड़े हैं ना, ये सेब ख़राब था, ये तो इसलिए पड़े हैं। लेकिन यहाँ से पानी नीचे गया है और जो नीचे पानी जाता है ना, वो हमारे घर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है और हम भी इस वजह से बड़े ही परेशान हैं। इधर से मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब आप देखें ना, जैसे ये जो दरारें सी पड़ रही हैं ना, ये पूरे घर में, जैसे आप ये फ़र्श की देख सकते हैं, ये वाली दरार, मैं इसकी लाइट चला लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये वाली आप चेक करें, दरार, फ़र्श और कमरा जुदा हो रहे हैं। इस वजह से ना हम बड़े ही परेशान हैं कि जैसे तैसे ही करके ना तो इसको हम कवर इंशाल्लाह से करें। बाहर का कुछ ऐसा सीन है जी, आजकल हर तरफ हरियाली हो गई हुई है। और ये जो पाइप है ना स्टील का, ये एक नहीं ये दो पाइप हैं और हमने एक कमरे में पर्दे लगाए हुए हैं, बाकी हमारे दोनों कमरों में पर्दे नहीं हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं दोनों कमरों में पर्दे लगा दूंगा। जो कि हमारे पास पर्दे हैं, हमने अपने पुराने घर से पर्दे जो थे ना वो वहाँ से निकाले थे। मिसबा कहती थी कि आपने इस तरह की हुक्कें लेनी थी जो पहले लगी खड़ी हैं, लेकिन मैंने फिर इस तरह की ले ली हैं जो कि मुझे मिली भी इसी तरह की थी। और फिर मैंने कहा कि अब अगली दुकान पे जाना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो यही बस ले लेते हैं। तो फिर मैंने यही ले ली। तो इधर हमारी दो जो वॉशिंग मशीन पड़ी है ना, ये तो है मिसबा के जहेज़ वाली, ये बाद में ली है, इसको भी हमने ठीक करवाना है। इसका नुक्स मुझे पता चल गया हुआ है। ये वाला इसका सारा सिस्टम है ना, ये चेंज होने वाला है। ये चेंज हो गया ना तो फिर इसका मसला ये था कि इसका जो बेल्ट था ना वो ये ख़त्म कर जाती थी, वो फिर ख़त्म नहीं होगा। इसको कुछ तो बोलते हैं, बहरहाल ये सारा इसका सिस्टम चेंज होने वाला है। तो इसमें जी हमारी हथौड़ी पड़ी थी, इसकी मदद से मैंने कील लगानी है। अभी शाम हो गई है जी, परिंदे अपने अपने घरों में जा रहे हैं। और क्या बना रही है शाम को? ये तो बस उसी में लगी हुई है। किचन आजकल कौन सा बनाए हुए? अंदर आजकल मिसपा ने किचन खोला हुआ है जी, नया काम इससे किया हुआ है। ये वाला जो किचन था ना, ये कहती है अब इसको मैंने इस्तेमाल नहीं करना, मैंने अपना किचन नया बनवाना है। तो फिर अंदर इसने किचन खोल लिया हुआ है। इधर सिलेंडर रखा हुआ है और सिलेंडर पे सब कुछ बन जाता है। रोटी आजकल हम या तो होटल से ख़रीद लेते हैं या फिर आटा अपना और उधर से हम लगवा लेते हैं। तो ये वाला जो किचन था ना, इसमें ये खोल ना ज़रा, ये मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में। हाँ, वो एक दिन व्लॉग बनाया था तो दिखाया नहीं था कि इसमें जो सारा वो दूसरे वो वॉशरूम हमने अटैच रखा हुआ है, तो उसमें वो कबाड़ जो पड़ा था वो सारा इधर वो सारा इसमें रखा है। हाँ। मैंने तो वीडियो कोई नहीं देखी। पड़ा है ये ना इधर। ये हम सोच रहे हैं कि इसको हम ना स्टोर रूम बना लें। ये जो ये चीजें है ना, ये सजाद के काम की चीजें पड़ी हैं। ये सारी मेरी वो टूल पड़े हैं, ऐसे समझ लें। हाँ, इसमें मेरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टूल हैं, रेंच वगैरह। ये जो बिखरा पड़ा है, ये वाला काफी बड़ा तोड़ा है। जब हमारे लेले सर्दियों में थे ना, तो हमने उसके ना छाँव के लिए फिर इसके ऊपर ना हम खाद वगैरह मिक्स किया करते हैं, खाद और जहर वगैरह। ज़्यादा वो मिकदार में गोबर उठाना हो तो वो भी। अब मुझे ये है कि जो हमने ये खर्चा किया था फिर ये तो हमारा बेकार जाएगा। कोई बात नहीं है, ये जब ये वाले ये चीज़ें जब इधर से उठ जाएंगी, ये इधर से बाकी का ये इधर जो कबाड़ पड़ा है ये वाला, ये जब इधर से खत्म हो जाएगा तो फिर इसकी मैं फिर से साफ सफाई कर लूँगी। फिर ये किचन बन सकता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसमें ना हबस इतनी ज़्यादा होती है। ये इधर से ना ये देखिए सेम कितना ज़्यादा लगा हुआ है।
भाई मैं ये ना कहना मैं सफाई नहीं करती, सफाई रखती हूँ। फिर आप क्या करें, जो हमारे घर के बाहर हजरात है ना, वो जिधर आए चीज़ फेंक देते हैं, तो एक अकेला बंदा सफाई नहीं रख सकता। ये देखें, ये यहाँ से देखें इतनी ज़्यादा सेम आई हुई है। तो ये सारा जो है ना, बस इसको साफ अकेला बंदा जो होता है ना, वो कितना करे एक दिन में। हमारे से गलती हुई थी, हमने विंडो नहीं रखी हुई थी। विंडो इसकी है नहीं, और दूसरा इसकी छत जो है वो भी बहुत नीचे है, तो बहुत ज़्यादा भाई बुरा हाल हो जाता है। तो अभी सिलेंडर पे कोई हफ्ता एक हो गया हम खाना बना रहे हैं ना। लकड़ियाँ नहीं, खत्म हफ्ते से ज़्यादा दिन नहीं हो गए होंगे। ये हम घर में तो सिर्फ एक हफ्ता शायद रुके हो। ये तो ये वाला हमारा चूल्हा जो है ना, इसको अभी फ़िलहाल तो ये वीरान पड़ा है। जब लकड़ियाँ आ जाएंगी, ये वाली हमारी जो पहली खड़ी है ना, ये बहुत घनी हो गई हुई, तो इसको ना सजाद कह रहे थे कि ये बाहर की तरफ चली गई आंधियाँ और बारिशें, इसको ना बाहर की तरफ लेके गई हैं। पहले ये अंदर की तरफ थी, इधर इसकी छाँव आती, लेकिन अभी बाहर की तरफ होगी। बाहर की पहले तो ये ना, जो हमारा गर्मियों का पिछला सीजन चलता है ना, ये सारी इसकी छाँव इधर होती थी। तो अब इधर सुबह टाइम नहीं, मैं नाश्ता भी नहीं बना सकती, इधर से इतनी धूप आ जाती है। दूसरा मेरा दिल था, मैं स्टार्ट को कह रही थी कि हमारा ना ये हम तंदूर यहाँ से ख़त्म करके, तो हम ना दूसरा तंदूर यहाँ पे लगा लेंगे, और ये वाली जो है ना साइडों पे थोड़ी सी ना, इधर हम बना लेंगे वो क्या कहते हैं, मैं ना इधर किचन गार्डन साथ में छोटी सी क्यारी बना लूँगी, उसमें सब्जी। इधर हम क्यारी बनाने की जगह ना हम गमले रखेंगे, क्योंकि हमारी ये नहीं बढ़ती। इधर हम पानी लगाएंगे ना, तो कहीं ऐसा ना हो फिर बाकी के फर्श को या इस दीवार को उस पानी का नुकसान हो। बेहतर ये है कि हम इधर बड़े बड़े गमले ले आएंगे, वो रख लेंगे, वो भी आपकी बात ठीक है, अच्छे लगेंगे, अच्छे भी लगेगी, और हमारी जो ये वाली पायदारी है ना, ये भी कायम रहेगी। चलो ऐसा ही कर लेंगे, लेकिन आपने मुझे गमले लेके देने नहीं है। नहीं, वो तो हमने लेने हैं, हमने कब से सोचा हुआ है। इधर मैंने पर्दे लगाने हैं, तो ये वाली जगह तो आप साफ करनी है, पीछे हटानी है ये बर्तन। पहले मैंने ये कमरे की सफाई की थी। सफाई की या सेटिंग चेंज की? सेटिंग भी चेंज की, सफाई की तो सेटिंग तो फिर साथ में चेंज हुई। ये पहले 10 संदूक इस साइड पर रखे हुए थे, फिर मैंने ना इस साइड पर संदूक रखे, और सेटिंग बता रही हूँ जो चेंज हुई है। और ये वाले जो कवर है ना, ये पहले मैंने ये चादर के नीचे करने होते थे, फिर चादर के बाहर किए हैं कि अच्छे लगेंगे देखने में ना, लुक प्यारी लगेगी। उधर से देखे तो बैठे हो ना, तो ये वाली जो वाइट चादर है ना, ये बड़ी प्यारी लगती है। इनको मैंने धोया, धोने के बाद ना इनको मैंने नील लगा दिया, तो थोड़ी थोड़ी सी ना शाइन अच्छी आ रही है, लग रहा है वीडियो में। ये वाइट है ना, तो इनकी चमक बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यारे लगते हैं। जब इनको बाहर से देखते हैं ना, तो बड़े ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो इधर से मैंने कहा ये इधर सामने संदूक पड़े होंगे ना, तो इधर सामने ना, इधर कबाड़ मैंने जो बैग या बर्तन वगैरह इधर रखने होते थे, मैंने कहा वो फिर इधर अच्छे नहीं लगेंगे, वो उस साइड पे कर दिए। तो हमारा ना आजकल ये बड़ा मसला बना हुआ है, जब से बारिशें हुई है ना, हमारा ना पंखा जो बाहर हमारे बरामदे में लगा हुआ ना, छत वाला, वो हम जब चलाते हैं ना, तो उसके ब्रेकर नीचे गिर जाते हैं। वो पता नहीं क्या मसला बना हुआ। तो हमारे ब्रेकर जो है ना, वायरिंग करने वाले भाई जो है ना, उन्होंने ना गलत जगह पे लगा दी, वो वहाँ पे लगा दिए। यही बात इस वीडियो में मैंने की है कि जब भी घर में मिस्त्री लगे, आपने साथ रहना। मैं इस ब्रेकर लगने के वक्त घर में सिर्फ नहीं था बस, और मैं आया तो ब्रेकर मेरा गलत जगह पे था। जब भी पंखा छत वाला चलाते हैं ना, तो इतना मसला बनता है कि ब्रेकर फौरन से गिर जाता है, और फिर उठाने के लिए कितनी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पेटी की ऊंचाई ये कितनी 4 फुट ऊंचाई होगी इसकी, इतनी ज्यादा इसकी ऊंचाई है, और फिर ऊपर चढ़ना, फिर ऊपर वो इतना ज्यादा ऊंचे लगा दिए हुए। जो अम्मी के घर में है ना, वो आसानी से लगे हुए हैं, वो बिल्कुल नीचे हैं। वो मैंने अपने हाथ से लगाए। वो कारीगर के साथ ना, मैंने इसी वीडियो में कहा कि खुद काम करवाया करो, मैंने खुद करवाया था। ये है हमारा सालन वाली लिया, तो रिगा सजाद को भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, इन्होंने कहा भाई जल्दी से बनाओ। पहले हमने शिकंजी बनाई है, वो पी है। तो ये मैंने सारा कुछ इसी में ही डाल दिया है, मसाले, टमाटर, मिर्च और अदरक लहसुन जो है ना, वो मैंने सारे ही इसमें डाल के ना, ऊपर से ये कवर किया हुआ है। इसमें पानी मैंने नहीं लगाया, इसको मैंने कवर किया हुआ है, ताकि फिर जो है अच्छे से इसका मसाला भुन भी जाए और गल भी जाए। इसको साथ साथ देख रही हूँ, इसको भी देखती रहूँगी, और साथ में सजाद के साथ में
पर्दे भी लगवा लूँगी। हमारे घर में ना पता नहीं क्या मसला है, जाले इतने ज़्यादा मैं उतारती हूँ फिर बन जाते हैं, बहुत परेशान हूँ। दूसरा छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह का टाइम है और अचानक से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, बारिश शुरू हो गई है। अभी हमने बस नाश्ता ही किया, नाश्ता करने के बाद जैसे ही मैं बैठी हूँ ना तो बारिश शुरू हो गई। और सजाद जो है ना वो नहीं है, वो गए हुए हैं जंग, उन्होंने कोई जिंक लेना था खेतों के लिए। सुबह सुबह वो कह रहे थे कि आज फ्राइडे है तो मैं जल्दी जल्दी जाके ना ले आता। उनकी शॉप वाले के साथ बात हुई थी। तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया तो मैं परेशान हूँ कि अब रास्ते में जो है ना बारिश में पता नहीं इनका क्या हाल होगा, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया हुआ है। तो फिर उनसे रब्ता ना हो तो फिर बड़ी परेशानी होती है मुझे। और हमारा हाशिर जो है ना अपनी साइकिल के साथ खेल रहा है, इंजॉय कर रहा है। बारिश कह रहा है कि मम्मा बारिश हो रही है, तो बारिश में ये बड़ा खुश होता है। जैसे ही हवा चली है तो देख रहा था, कहता है मम्मा हवा चल रही है, बारिश हो गई। मैंने कहा पता नहीं, अल्लाह के काम है। तो अभी बारिश होने लगी है तो हाशिर ने फ़ौरन से अपनी साइकिल बाहर निकाली है और अब ये खेल रहा है। कौवे भी जो है ना उड़ रहे हैं। आजकल मौसम जो है ना, कल तो फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आज मौसम जो है ना सुबह सुबह टाइम ही अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत और ठंडा मौसम बना दिया है। ये हमारी टहली का दरख्त है जो कि बाहर की तरफ अब आ गया है। बारिशों और तूफ़ानों की वजह से पहले इसका रुख अंदर की तरफ था। हमें था कि हमारा अंदर इधर ना चूल्हा लगा हुआ है, तो जब दोपहर का टाइम आएगा ना तो इसकी छाँव आ जाया करेगी और फिर मिसबा मज़े से बैठ के छाँव पे खाना वगैरह बना लिया करेगी। लेकिन इसका रुख जो था वो बाहर की तरफ मुड़ गया है। कुछ पता नहीं चलता कि किसी भी चीज़ का रुख कहीं भी मुड़ जाए। आज पूरा दिन जो है ना बारिश वाला मौसम रहा है। दोपहर को हल्की सी बारिश हुई थी और मैंने आज पानी लगाना था अपनी धान की फसल को, लेकिन मेरा जो पानी था ना वो सही नहीं लगा। बड़ी वो मुश्किल पेश आई। अभी भी मोटर खाली चल रही है, इसको सबसे पहले बंद करते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, जाके अपनी फसल वगैरह देखते हैं। यहाँ से ना बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि आजकल सावन चल रहे हैं और जो आप वो देखते हैं ना इंटरनेट वगैरह पे कि सांप निकलते हैं ना, ऐसे नहीं निकलते। वो इन जगह पे ज़्यादा आते हैं क्योंकि इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इसके आगे भी पानी है और ये खुश्की वाली जगह है। तो जो उनको खुश्की वाली जगह नज़र आती है ना, उसी जगह में वो अपना ठिकाना बना लेते हैं। और जैसे ये घास वगैरह पड़ा है ना, तो इन जगहों पे बहुत ज़्यादा सांप छुपता है। ये है जी हमारी धान की फसल जो कि अभी पकने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। अब इसका फल आने वाला है। कहते हैं ना कि जो बोते हैं वो ही काटते हैं, तो हमने जो बोया था भाई हमने काटना है। बस इसका जो टाइम है ना वो बड़ा ही कम रह गया है। ये इसका दाना है, इतनी इसकी लंबाई है और ये बिल्कुल करीब है पकने के। कोई 15-20 मिनट दिन तक इंशाल्लाह इसको हम कटवा देंगे। ये सामने ना नहर है और नहर का बांध बना हुआ है। ये हमारी घर की बैक साइड पे है और इधर ना ऊँट हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक ऊँट पीछे खड़ा है और दूसरा आगे की तरफ चल रहा है। ये इधर ही आते हैं और इधर ही अपना पेट पूजा करते हैं और फिर शाम टाइम चले जाते हैं। इनको चराने वाले भी साथ होते हैं, इनके मालिक। पानी तो बहुत कम ही भरा है। मुझे तो तवक्को थी कि शायद ये वाला जो हमारा ज़मीन है ना इसमें पानी जो है वो भर गया हो, लेकिन कोई नहीं भरा भाई। ये मेरी इधर कहीं पड़ी है, ये भी मैं कब से इधर रख के गया हूँ। आपको पता है जी कि हमने पर्दे लगाने थे, उनके साथ ना बड़ा बुरा सीन हुआ है। हुआ कुछ यूँ कि हमने रात का खाना खाया, हमने कहा अब आराम करते हैं और कल सुबह इंशाल्लाह लगा लेंगे। जब सुबह हुई तो हमने अपना सामान उठाया कि अब हम लगाते हैं। हमने इधर रखा इन चारपाइयों पे ना, तो हाशिर ने वो हुक्कें जो थी ना वो उठाई और बाहर लेके चला गया। वो बाहर उनके साथ खेलता रहा। अब जी उसने उधर रख दी और वो अंदर आ गया। फिर उधर से बच्चे गुजरे हम सायों पे ना, तो वो हुक्के लेके ना उन्होंने जाके बेच दी इधर कहीं करीब में ना। तो अब बुरा सीन तो ये हुआ कि वो हमें वापस नहीं मिली। जहाँ बेची गई वहाँ उन्होंने कहा जी अब हमें तो उन्होंने बेची नहीं है। वो कहते थे जी हमने बेची हैं। फिर देखने वाली भी थी,
उन्होंने कहा कि वो ऐसे ऐसे वो सफ़ेद कलर की थी, हमने कहा हाँ सिल्वर रंग की, उन्होंने कहा हाँ सिल्वर रंग की थी। उन्होंने हमें बताया कि ये लेके गए हैं और वापसी पे ना निम्को लेके आए हैं, लेकिन फिर भी उनको कहा कि ये निम्को लेके आए हैं, इनके बदले तो हमारे काम की चीज़ है, तो 20-30 रुपए की आपने ली होनी है तो आप हमें वापस कर दें। उन्होंने कहा हमें तो बेची ही नहीं है। ऐसा सीन हो जाता है, कोई नहीं, वो ज़रूरत की चीज़ थी, तो जो भी कोई ज़रूरतमंद हो ना तो फिर उसको वो ऐसी चीज़ मिल जाए ना वो छोड़ता नहीं। और ख़ासकर वो लोग जो ये कबाड़ वगैरह का काम करते हैं ना, तो उनको इन चीज़ों से ना बड़ी वो लगाव होता है, क्योंकि उनके साथ कीमती चीज़ें उनके पास जाती हैं और वो उन कीमती चीज़ को ही बेच के ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं।